हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशाली, द एंशिएंट सिटी ऑफ इंडिया। आज हम लोग वैशाली का टूर करेंगे और बहुत सारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स देखेंगे। वैशाली एक एंशिएंट सिटी है। लगभग मगध का हिस्ट्री जितना पुराना है उतना पुराना भी वैशाली का हिस्ट्री है। तो चलिए दोस्तों, वर्ल्ड पीस पैगोडा से हम लोग का सफ़र वैशाली के लिए शुरू करते हैं। जापानीज के कंट्रीब्यूशन से ये जो विश्व शांति स्तूप है ये हुआ है और लगभग 7 को विश्व शांति स्तूप इंडिया में इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट में है। चिदास्तो फूजी एक जापानीज मॉन्क थे जो वर्ल्ड पीस पैगोडा का जो संगठन करता है उसको फाउंडर थे। वो महात्मा गांधी से मिलके वो नॉन वायलेंस के प्रति बहुत डेडिकेटेड, लाइफ को पूरा डेडिकेटेड कर दिए थे नॉन वायलेंस के प्रति। तो उन्हीं के द्वारा ही सारे वर्ल्ड में पीस के लिए पीस पैगोडा तैयार किया गया है। विश्व शांति स्तूप का मूल मतलब वही है। बुद्ध के अनुसार जीवन में 4 फेज होते हैं। पहला जो फेज होता है वो है जन्म पहला ही फेज होता है लाइफ में। तो फर्स्ट फेज इज ऑलवेज बर्थ जिंदगी का फर्स्ट फेज है। चलिए दोस्तों, एक मूर्ति देखते हैं जो बुद्ध की बर्थ को दिखाता है। ये जो मूर्ति है ऊपर में, ये बुद्ध की बर्थ को ही दिखाता है। दोस्तों, बुद्ध लुम्बिनी में जन्म हुए थे। भी गोरखपुर से लगभग 100 किलोमीटर होगा, नेपाल में अवस्थित है। ये जो देख रहे हैं ये अभिषेक पुष्करणी है, जो पहले ज़माने में जो वैशाली जो गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य था, बाजी कन्फेडरेशन जिसको बोलते हैं, उसका जो रूलर होता था, उस जो डेमोक्रेटिक वे से मतलब रिपब्लिक वे से रिप्रेजेंटेटिव से सिलेक्शन होता था, उसका अभिषेक इसी पुष्करणी जल से होता था। तो वर्ल्ड में पहला जो डेमोक्रेसी है ये वो ही वैशाली में हुआ था। डेमोक्रेसी एक वर्ड है जो एक ग्रीक वर्ड है जो डेमन और क्रेसी से आया है, जिसका मतलब है लोगों के द्वारा लोगों का शासन करना। ये पहला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये वैशाली से ही शुरू हुआ था। अभी हम लोग सेकंड स्टैचू पे हैं जो रिप्रेजेंट करता है एनलाइटमेंट की, द सेकंड फेज ऑफ लाइफ। एनलाइटमेंट जो रियल नॉलेज होता है, कैसे आदमी ह्यूमन बीइंग पीसफुली उसका लाइफ को मेंटेन करेगा, ये स्टैचू उसी को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में पीस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम नॉन वायलेंस से ही पीस पा सकते हैं। इसको महान लीडर लाइक बुद्ध, महात्मा गांधी रियलाइज किए थे। वी आर नाउ एट थर्ड स्टैचू। थर्ड स्टैचू जो दिखाता है सरमन की, मतलब धर्म प्रचार की। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी का भी धर्म को प्रचार करे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान आपको मिला है, जो नॉलेज आपको लाइफ के बारे में मिला है, उसी को लोगों को बुद्धि की तरह बांटना, फैलाना, वही नॉलेज ही सब कुछ का उद्धार करता है। अभी हम लोग लास्ट स्टैचू पर हैं जो है निर्वाण की स्टैचू। मतलब जब हम शरीर को हम लोग का आत्मा त्याग करता है, ये जो स्टेज होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग का जो आत्मा जब शरीर को त्याग करेगा वो पीसफुली त्याग करे, क्योंकि जन्म एक ही होता है और मृत्यु एक ही होता है। हम लॉर्ड बुद्ध पर जन्म पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते थे और यही है बुद्धिज्म का असली ज्ञान, कि जो
आदमी मनुष्य एक प्राणी है, बस उसका बुद्धि जो है, उसका जो ब्रेन है डेवलप हुआ है, और कुछ नहीं है। और वी ऑल आर जस्ट लाइक एनिमल्स, वी हैव ए डेवलप्ड ब्रेन बाय एवोल्यूशन, और कुछ नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पार्लियामेंट ऑफ लिचबी किंग, जो विशाल के नाम पर जाना जाता है। ये रेलिक ऑफ बुद्धा है। बुद्ध का जो शरीर को आप मरने के बाद 8 हिस्सा में बांटा गया था, इसमें एक हिस्सा यहाँ पर है। ये रेलिक ऑफ जो बुद्धा का जो पार्क है, ये श्रीलंकन मोनास्ट्री है, जो ओनली फॉर श्रीलंकन पीपल है। यहाँ पर इंडियन अलाउ नहीं है। इट्स ए शेल्टर फॉर द टूरिस्ट हु केम फ्रॉम श्रीलंका। अभी स्प्रिंग है और थोड़ा वैशाली का एटमॉस्फेयर बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और स्प्रिंग में श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेम्पल, लीची है वैशाली में, वैशाली मुजफ्फरपुर में लीची बहुत होता है। ये है अशोकन पिलर। ये जो जगह है इसका नाम कुलवा है। यहाँ पर अशोका ने पिलर किया, कंस्ट्रक्ट किया था। और ये जो जगह है यहाँ पर आम्रपल्ली ने बुद्ध के शरण में बुद्धित्व को अपनाया था। ये जगह का नाम है कुलवा। उसके बाद यहाँ पर एक मोनास्ट्री हुआ था बुद्ध का। और उसके बाद हम लोग जाएंगे महावीर की जन्मभूमि पर। महावीर एक तीर्थंकर थे जो जैनिज्म मतलब जैन धर्म का प्रचारक थे। जैन धर्म और बुद्ध धर्म में बहुत सारा डिफरेंट है। जैनिज्म इज नथिंग बट ए मॉडिफाइड हिंदुइज्म। जैन धर्म जो होता है वो कुछ नहीं है, बस एक मॉडिफाइड हिंदुइज्म है। लेकिन उसके सामने बुद्धिज्म एक नया रिलीजन था। ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड पीस पागोडा बहुत सुंदर लगता है। और ये है महावीर की जन्मभूमि। दो महान पुरुष की ये है कर्मभूमि। आप ब्यूटी ऑफ वैशाली को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत है, मजेस्टिक ब्यूटी है। ये एक म्यूजियम है जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताता है। जैन धर्म जो है वो पूर्व जन्म पर जन्म में विश्वास करता है। महावीर के अनुसार जो आदमी अच्छा काम करता है उसको अच्छा जन्म मिलता है। लेकिन बुद्ध बोलते हैं कि पूर्व जन्म पर जन्म कुछ नहीं होता है, एक ही जन्म होता है, और वो सही है। वैशाली बहुत ग्रेट एंशिएंट सिटी है जहाँ पर महावीर जैन का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का ये कर्म भूमि है जहाँ पर गौतम बुद्ध का ससुराल भी है। ये यशोधरा एक लिच्छवी प्रिंसेस थी जो गौतम बुद्ध से शादी किए थे। यही लिच्छवी जिसके प्रिंसेस ने गौतम बुद्ध से शादी किया था। वैसे ही वैशाली और लुम्बिनी पड़ोसी थे, तो ये हुआ था। लॉर्ड बुद्ध ने अपने ज़िंदगी में बहुत टाइम यही वैशाली में स्पेंड किए थे। वैशाली का दामाद थे तो स्पेंड करेंगे ही। माना जाता है कि जो बरसात का जो समय था वो एवरी रेनी सीजन वो वैशाली में स्पेंड करते थे, क्योंकि रेनी सीजन में धर्म प्रचार करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। ये देखिए वैशाली में बुद्ध का निर्वाण। बुद्ध ने अपनी लास्ट जो सरमन दिए थे वो वैशाली में दिए थे और अपना निर्वाण को
पहले ही डिक्लेयर किए थे कि यहीं से ही, देखिए मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ वैशाली, ये है कुलोहा बुद्ध का स्तूप जो है, यहीं पर जो राजनर्तकी है आम्रपल्ली बुद्ध धर्म को यहीं पर बुद्ध के सामने उनका सर झुका के बुद्ध धर्म आप को आदर लिया था। उसके बाद यहाँ पर एक बुद्ध का स्तूप बनाया गया, एक यहाँ पर एक द ग्रेट अशोका ने यहाँ पर बुद्ध के स्मृति में बनाया था ये स्तूप। यहाँ पर एंशिएंट टाइम में सभा होता था। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो यहीं पर हुआ था, वैशाली में हुआ था और कुल्हा में हुआ था। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो यहीं पर हुआ था। वैशाली एक गणराज्य था जो बहुत हरा भरा, जिसको हम बाजी कन्फेडरेशन बोलते हैं, और ये अजातशत्रु इसको जय कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे वैशाली का ग्लोरी घटने लगा था। उस जमाना में जो बड़ा राज्य थे वो था एक मगध और एक था बाजी जो आज का वैशाली है, और एक राज्य था जो है विदेह, जो जनकपुर जो है, जो सीता मैया का जन्मभूमि है वो है वैदेही, विदेह से है, वो विदेह से थे। और उसके साथ साथ अंग भी था जो अभी आज का ज़माने का भागलपुर जो है, जो दानवीर कर्ण का जो है जो राज्य था। और एक राज्य था माला जो आज के ज़माने में सारण और छपरा को बुलाया जाता है, वो एरिया था माला। काशी, कोसड़ और ऐसे कुछ और भी हैं उस ज़माने में। जो ये है वैशाली का पार्क, यहाँ पर बुद्ध की रेलिक रखा गए हैं। ये रेलिक स्तूप है बुद्ध का, यहाँ पर बुद्ध का शरीर का हिस्सा रखा गया है। वैशाली को एक हिस्सा मिला था, बुद्ध का शरीर का 8 हिस्सा किया गया था, और वैशाली को भी एक हिस्सा मिला था। जो 8 हिस्सा था उसमें लुम्बिनी को एक हिस्सा मिला था, कलिंग को एक हिस्सा मिला था, वैशाली को एक हिस्सा मिला था, पाटलिपुत्र को एक हिस्सा मिला था, अवंती को एक हिस्सा मिला था। यही ऐसा ही उसका शरीर को डिवाइड हुआ था। ऐसे वैशाली में हम लोग का एक ही हिस्सा रखा गया था। यही जो जगह है जहाँ पर बुद्ध का रेलिक स्तूप स्थापन किया गया था। जय वैशाली, जय।